अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। बारिश शुरू हो चुकी है राइट, और कमाल मौसम हो चुका है। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गर्मी जाने वाली है और सर्दी आने वाली रहे। और ये बारिश अगर ज़्यादा रही तो मुझे लगता है कि गली में पानी पानी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो सर्विस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैं एक बार ही बारिश में निकल गया तो बहुत बुरा फंसा था। तो मेहरबानी अगर बारिश शुरू भी हो तो घर से भाई ना निकलना है। अगर निकलना है तो यामा मोटरसाइकिल लेके निकले, बाकी कोई और ब्रांड जितना भी है राइट बारिश के लिए बंद हो जाएगा और आपके लिए घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। वो देखें बच्चा साइकिल चला रहा है, चलाओ बेटा। ये चक्कर टायर, ये चक्कर फोटो, ये देखो ये देखो ये देखो, ये बचपन में चलाया करते थे। ओए ये कैसे चला रहे हो आप? वापस लेके आओ, वापस लेके आओ। ये देखें ये देखें ये देखें, वाह वाह, ये कैसे बनाया? ये कैसे बनाया है? खुद ही चला सकते हो? नहीं वैसे भी तो चला सकते हो आप। नहीं ऐसे से ठीक है, इसे नहीं इस तरह आपके फेस पे लग जाएगा। आप क्या कर रहे हो? ये देखें बच्चे सफाइयाँ कर रहे हैं, सड़क को साफ करना शुरू कर दिया। लेकिन वो बच्चा एक जोन से है ना, वो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा है। नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं? अच्छा, कितने सिपारे हिफ़्ज़ कर लिए हैं? 6 माशाल्लाह माशाल्लाह। कार से मारते तो नहीं? बाबा भी नहीं मारता, जहाँ पे जाता हूँ पढ़ने वो भी नहीं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और मौसम बड़ा कमाल है। आप आ रहे हैं बीच में? तो अभी चलते हैं अपनी अकेडमी की तरफ। हम छुट्टी तो कर नहीं सकते, जाना तो पड़ेगा हमें। बारिश रुक चुकी है राइट, और मौसम बड़ा खुशगवार हो चुका है। और ज़िंदगी का यही एक पहलू होता है, ये इंसान मुश्किलात से लड़ के सुकून की तरफ पहुंचता है। जब बारिश आ रही होती है तो इंसान को लगता है कि शायद वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इंसान को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, मंजिल की तरफ रवां दवा रहना चाहिए। बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, वक्त बदलता रहेगा, मौसम बदलता रहेगा, हालात बदलते रहेंगे। लेकिन अगर आप चीज़ों को देख के रुक जाएंगे तो समझ लें आप अपने मुकाम तक कितनी देर से पहुँचेंगे कि वो मुकाम ही ख़त्म हो चुका होगा। एक कॉल है हमारे साथ, एक जवाब साहब हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? बहुत देर से कॉलें कर रहे हैं, कार कहना से राइट। देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जवाब बेटा आपको सिर्फ 2 मिनट है बात करने के लिए। फटाफट बताएं क्या पूछना है बेटा आपने? सर जो आईबी ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट ले रहा है बीपीएस क्या आईबी में जॉब्स आई हैं? नहीं आईबी टेस्ट ले रहा है ना ग्रेजुएशन की। नहीं आईबी है तो इंस्टीट्यूट है ना। हाँ वो टेस्ट भी लेगा ना उसका, बीपीएस 5 to 15 की टेस्ट की टेस्ट के लिए। नहीं आपने लिखा है BPS 5 to 15 के टेस्ट की तैयारी करनी है। 5 to 15 क्या होता है बेटा? या तो 5 स्केल होता है, या 7 स्केल होता है, या 14 होता है। ये 5 to 15 स्केल तो होता ही नहीं है। मतलब इसमें जो भी ग्रेजुएशन की कैटेगरी की जो जॉब्स आएंगी ना उसमें बेटा बात सुनो, जो होता है ना मिडिल पास उनके होते हैं। अभी जॉब्स आई नहीं है। मिडिल पास जो होता है ना उसके 6, 7, 8, 9 स्केल 7, 8 स्केल तक होता है। लेकिन उसके बाद एक ऊपर स्केल शुरू होता है। आपने लिख दिया 5 to ये वो रेडी वाले भी साथ जा रहे हैं। मतलब पहले हम टेस्ट देंगे ये ग्रेजुएशन कैटेगरी की, फिर वो जो नहीं वो फेक है, ये फेक, ये सच नहीं है बेटा। ये झूठ से तो बचना है, ये सच नहीं है बेटा। ऐसा कोई नहीं कि आप टेस्ट देंगे, टेस्ट पास होंगे तो वो खुद बताएंगे आपका कौन सा ग्रेड है। ऐसा नहीं होता, फेक है। कोई इसकी अटैचमेंट है तो मैं सेंड करूँ, मैं पढ़ता हूँ। ये जो झूठ है, भेजें बेटा। अल्लाह हाफिज़। ठीक, बहुत झूठ होता है भाइयों, ध्यान से चला करो। अक्सर एक लड़की का मुझे भी याद है, एक SMS आया था राइट, और मुझे कहती है कि सर जी एक मुझे रात को SMS आया। ठीक है, वो कहती है रात को मुझे SMS आया, और SMS पे आके मुझे कहते हैं कि आप जो है ना 1000 जमा कराएं, हम आपको पैसे डबल करके दे देंगे। तो उसने 1000 उसके जैज़ कैश में जमा करा दिया। उसने 2000 उसे भेज दिया। तो कह रही मेरे दिल में लालच आया, मैंने 2000 जमा कराया, मुझे 4000 मिल गया। किसी जमा कराते कराते मैंने को 30-40 हज़ार रुपये जमा करा दिया। तो मुझे कहते हैं जी अब अगली बारी आप 80,000 जमा कराएंगे तो फिर ही कुछ होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता।
तो कहती मेरे दिल में लालच आया, मैंने दोस्तों से उधार वगैरह पकड़ के 80,000 जमा कराया, उसके बाद उसने नंबर ही बंद कर लिया। और ये वो लड़की है जिसके बाद तालीम हासिल करने के पैसे नहीं थे। मैंने उससे कहा था एडमिशन भेजो पढ़ो, तो उसने कहा था सर जी फाइनेंशियल इशू है, मैं दाखिला नहीं भेज सकती, और 80,000 रुपये उधार लेकर उसने ज़ाया करवा दिए। तो बच्चों फ्रॉड वगैरह से बच्चों सीधे रास्ते पर चला करो, सिर्फ सीधे रास्ते पर बस। आज के व्लॉग को ख़त्म करने से पहले मैं सोच रहा था कि क्या सर्दी पाकिस्तान में आएगी या नहीं आएगी। आपको क्या लगता है? आप लोग दिखाते हैं आएगी सर्दी? वैसे काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था मैं कि वो कब दिन आएगा जब हम जर्सी पहनेंगे, स्वेटर पहनेंगे, कोट पहनेंगे, टोपी पहनेंगे, मफरल होगा, मुंह से धुआं निकल रहा होगा और हम कहेंगे फ़ैन बंद कर दो भाई, इतनी सख्त सर्दी पड़ रही है, बंद करो फ़ैन। अरे कोई दरवाज़ा ना खोले, और हर बंदा कोना ढूंढेगा बैठने के लिए कि सर मैंने आगे बैठना है जहाँ हवा ना आए। अभी तो आप लोग ढूंढते हो ना जहाँ हवा आती है वहीं बैठना है, ठीक है? उस टाइम ढूंढोगे जहाँ हवा ना आए। तो सर्दी में जब धुंध पड़ती है ना तो बहुत मज़ा आता है ना। कहाँ से आते हैं ये लोग? इन्हें गर्मी भी रोई जब भी सब भेजते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं। तो लास्ट टाइम आपको क्या लगता है कैसी सर्दी आई थी? सख्त आई थी या नरम आई थी? लास्ट टाइम बहुत सख्त सर्दी थी बेटा। मुझे ये भी तो याद है कि अकेडमी के बाहर इतनी बर्फ़ जमी हुई थी। सही बात है, इतनी बर्फ़ जमी हुई थी और बर्फ़बारी हो रही थी और हमारे लिए घर जाना बेनता मुश्किल हो चुका था। और सर्दी में हाँ याद है हाथ पाँव ठंडे हो गए थे इतने, हाँ जी इतने ठंडे हो गए थे कि ग्लव्स क्या, मैंने 3 ग्लव्स, 3 सॉक्स और मैंने 6 शर्टें और 10 पैंटें पहन ली थी, फिर भी सर्दी नहीं रुक रही थी, इतनी सर्दी पड़ रही थी। हाँ बहुत सख्त सर्दी थी बेटा, बहुत सख्त सर्दी, इतनी सख्त सर्दी थी। मुझे अभी भी याद है कि मैं ना मुर्गी लेकर आया बाज़ार से और मैंने ना चेन में रखी और पक गई खुद ही। मुर्गी पक गई बेटा, खुद ही पक गई, सर्दी की वजह से पक गई। नहीं पक गई, फ्राई हो गई, टिक्का पोटी बन गई उसकी। हाँ सीरियसली बहुत सख्त सर्दी थी बेटा। इस बार मुझे लगता है कि लाहौर में पूरे पाकिस्तान में बहुत सख्त सर्दी आने वाली है और जो दरिया है ना वो सारे के सारे बर्फ़ बन जाएंगे, सब इसका बर्फ़, हर तरफ टूटी खोलोगे पानी की जगह बर्फ़, हर जगह बर्फ़ होगी, गिलास पानी सब बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है? तो हमारे लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें एक आइडिया मेरे जहन में आ रहा है कि अगर हम इस बार ही थोड़ी सी, वो याद आया सर्दी में तो गैस भी नहीं आती है ना, गैस आती है? आती है गैस? गैस बंद कर देते हैं ताकि लोग भूखे मर जाएं बर्फ़ खा के। हाँ इस बार ये पाकिस्तान में बहुत सी सर्दी पड़ने वाली है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी सर्दियाँ और जितनी जर्सियाँ, स्वेटर और रज़ाइयाँ वगैरह हैं सबको भेज दें, क्योंकि इन्हें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सख्त सर्दी पड़ने वाली है, ठीक है? आज का एक अहम सवाल, क्या आपको आपकी मम्मा याद आ रही हैं? क्या हकीकत में आपको अपनी मम्मा याद आ रही हैं? बताएं ना। वो कह रही है मुझे अपनी मम्मा की मार याद आ रही है। मेरी मम्मा जब मुझे पटक पटक के मारती हैं दीवार के साथ और चमचे उठा के मारती हैं और पराठे की जगह मुझे पलट के तवे को फेंकती हैं, उसके बाद वॉशिंग मशीन में कपड़ों की जगह मुझे घूं करके बाहर निकालती हैं और ज़बरदस्ती मेरे दांतों पे बुश कपड़े धोने वाला मार के मेरे दांतों को साफ़ करती हैं। मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही है। और जब मुझे सुलाती हैं सो जा मुन्ना सो जा, इतनी ज़ोर से मारती हैं मेरी कमर पे नील पड़ जाता है। मैं कहता हूँ मम्मा या तो सोने दो या तो मार लो। और फिर मेरी मम्मा कहती हैं हाँ बेटा बता मैं तेरे से प्यार नहीं करती क्या? मैं कहा मम्मा मेरे से कम प्यार करती हो। तो मेरी मम्मा मुझे इतना प्यार करती हैं कि मेरे मुंह में एक पराठा खिलाने को दूसरा पराठा खा पराठा खा, तू पराठा नहीं खाएगी ठा 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 ठा, ठीक है? और अगर किसी के घर मेहमान लेके चले जाए मम्मा तो वो हुए मैं आपको क्या बताऊँ, मम्मा कहती हैं 1000 रुपया दिया था तूने इतना कम खाया, ठा 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 ठा, इतने पैसे दे के आई मुझसे, ज़्यादा खा, सारा खा जा। और अगर वहाँ खाना खा के घर आके भूख लग जाए, अरे कम वक्त मारो पार्टी में गए थे खाना क्यों नहीं खाया वहाँ पर जब घर आके मांगना था। तो हमारी मम्मा बहुत, हमें मम्मा याद आ रही है। आपकी मम्मा याद आ रही हैं? नहीं याद आ रही? पापा याद आ रहे हैं? पापा भी बड़े कमाल के होते हैं भाई। हाँ पापा बड़े कमाल के होते हैं। घर आते बताऊँ क्या कहते हैं? तुम्हें पता है बचपन में मैं 3000 किलोमीटर दूर पैदल सफ़र करके अपने स्कूल पढ़ने के लिए जाया करता था। जब मैं जाया करता था तो मेरे मोहल्ले का एक बच्चा 1 साल का था, जब मैं स्कूल से वापस आता था वो बच्चा 5 साल का हो जाता था। हाँ कि वाह पापा क्या बात है, इतनी दूर पढ़ने जाते थे। हाँ मैंने मैट्रिक को इतने नंबर लिए थे, पूरा शहर में मुबारकबाद देने आया था। हाँ इस तरह की कहानी सुनाते हैं। पापा के क्या अंदाज होता है। पापा अगर आप सारे पैसे पापा के हाथ में दे दो तो 10 दिन आप बहुत इंजॉय वाली लाइफ गुजारोगे घर में, बारबेक्यू ये वो, लेकिन 10 दिन के बाद इतने बुरे हालात हो जाएंगे खाने के लिए रोटी तक नहीं होगी। लेकिन मम्मा ही वाहिद होती हैं जो हमें
चटनी दाल और चनों वाले चावल और सब चीज़ें खिला खिलू के पूरा महीना में गुजार देती हैं ना। तो मम्मा की याद आ रही है गुड़िया को, उसे हम भेजने लगे हैं उसके घर ठीक 15 मिनट के बाद, ठीक है? हैं बताओ ना, मम्मा की ज़्यादा याद आ रही है? उसे अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही है। वो कह रही पूरे 3 घंटे हो गए मेरी मम्मा ने मुझे मारा नहीं। बेटा आप सारे मिलके से मारो ना प्लीज़, थोड़ा थोड़ा मारो ना, ठा 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 ठा, इस तरह नहीं, मम्मा जिस तरह मारती हैं पकड़ के ठो 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 डिस्को, ठीक है? इस तरह मारना है, ठीक है? मुँह से आवाज़ें भी निकालनी है, ठो ठो, ठीक है? ऐसे ही निकालें। और पीछे से छोटे बहन भी कह रहे थे मम्मा और मारो, इसने मुझे कल धक्का दिया था, मम्मा और मारो ऐसे। और मम्मा आके कहती है अगली बारी तुम्हारी। नहीं मम्मा, नहीं ना मारो, अगली बारी मेरी। हाँ जी, टेस्ट हो गया। एक गुड़िया हमारे पास टेस्ट लेके आई रहे और इसने आज बहुत प्यारी कटिंग कराई रहे। इस कटिंग का नाम क्या है? बेबी कटिंग, यानी एक बेबी रखी इसने पास और उसकी कटिंग कर दी और वो होगी बेबी कटिंग, ठीक है ना? तो अगले व्लॉग में मुलाकात होगी नए बच्चों के साथ। इन बच्चों के हम आपको चेहरे तो दिखा नहीं सकते, लेकिन अगर आपकी मम्मा की याद आ रही है आपको तो अभी मम्मा के पास जाएँ, मम्मा के बिल्कुल करीब जाके बोलें माँ आज क्या पका है, तो मम्मा आपको वो मारेगी ठा दफ़ा हो जा। क्या पका, होटल खोल के रखा है क्या?